वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताएंगे जिससे आप जानवरों की संख्या को आसानी से निकाल लेंगे। अगर आप ऐसे ही ट्रिक की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखें। आपको हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप किसी भी जानवरों की संख्या को बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलो देखते हैं पहला सवाल क्या दिया गया है। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हैं तो मुर्गियां कितनी हैं बताओ। देखो, यदि इन सबके कुल 240 क्या हैं, सिर हैं, 240 सिर हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया, जानवर की संख्या कितना हो जाएगी, 240 हो जाएगी। देखो, इसका जब 240 सिर है तो जानवर की संख्या भी कितना हो जाएगी, 240। जानवरों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 240। जानवरों की संख्या बराबर 240। 240 सिर थी, जानवरों की संख्या 240 हो गई। देखो, अब एक बार हम मान लेते हैं कि मान लो हमारी पूरी मुर्गियाँ थी। मान लो अगर पूरी मुर्गी जब रहेंगी, पूरी मुर्गियाँ थी। देखो, पूरी मुर्गी अगर जब हम मान लेंगे, एक मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं, एक मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं, तो 240 मुर्गी के पास कितने पैर हो जाएंगे, 240 मुर्गी के पास हो जाएंगे 240 गुणे 2 बराबर 480 पैर। 240 मुर्गी के पास कितने पैर हो जाएंगे, 480 पैर। फिर उसके बाद देखो, एक बार हम मान लेंगे पूरी बकरियां हैं। पूरी क्या है, बकरियां हैं। एक बार मान लेंगे पूरी मुर्गी हैं, फिर एक बार मान लेंगे पूरी बकरियां हैं। जब पूरी बकरियां रहेंगी, देखो पूरी बकरियां कितनी हैं, पूरी बकरियां कितनी मान लेंगे, 240। एक बार मुर्गी की संख्या कितनी माने, 240। फिर एक बार पूरी बकरियों की संख्या कितनी मान लेंगे, 240। एक बकरी के 4 पैर होते हैं, 240 बकरी कितने पैर होंगे, 240 गुणे 4 बराबर 960 पैर। देखो, जब हम पूरी मुर्गी माने तो 240 मुर्गी जब माने तो पैरों की संख्या 480 हो गई। जब पूरी बकरी मान लिए तो पैरों की संख्या 240 गुणे 4 बराबर 960 हो गया। फिर उसके बाद देखो, हमारा पैरों की संख्या कितना दिए गए हैं, 640। अब देखो एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले मुर्गी लिख लेते हैं, मुर्गियाँ लिख लेते हैं। फिर उसके बाद बकरियाँ लिख लेते हैं, मुर्गियाँ। फिर उसके बाद बकरियाँ। देखो, पैर मुर्गियों के पैर कितने निकाले हम लोग, 480। अब देखो, मुर्गियों के नीचे 480, बकरियों के नीचे कितना लिख देंगे, बकरियों के कितना पैर निकाले हैं, 960 निकाले हैं। मुर्गियों का कितना, 480, बकरियों का 960। अब देखो, कुल पैर हमारा कितना है, 640। कुल पैर हमारा कितना है, 640। क्वेश्चन में 640 लिख दिए। अब देखो, एलिगेशन कब लगेगा, एलिगेशन लगेगा जब एक छोटा रहे। देखो, एक छोटा है एक पैर, और एक पैर जो है बड़ा रहे। देखो, यहाँ पर 480 640 से छोटा है, और ये 960 640 से बड़ा है। अब देखो, घटाएंगे, एक घट कर यहाँ पर आ जाएगा इसका, और फिर ये यहाँ पर घट कर इसका आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर जब जो आएगा वो सिरों की संख्या आएगा। क्या आएगा, सिरों की संख्या आएगा। अब देखो, सिरों की संख्या आएगा। अब देखो, यहाँ पर घटाएंगे 480 में से 640 में से 480 घटाएंगे 0, 14 में 60 गया 6, फिर उसके बाद 5 में से 1 गया 4, 160 हो गया। अब इसे घटाएंगे। देखो, इसे जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 2 3। देखो, 0 2 3 हो गया। अब देखो, इसे हम काटेंगे। देखो, यहाँ पर हमारा सिरों की संख्या, मुर्गियों के सिरों की संख्या 320 आ रही है, यहाँ पर बकरियों के सिरों की संख्या 160। और देखो, प्रश्न में कुल सिर 240 दिए हैं, जोड़ने पर हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। इसलिए हम काटेंगे, कितने से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। सबसे छोटी संख्या का मतलब 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2 1 198, फिर ये 280 यहाँ में। देखो, अब हमारा कितना गया, 160 ये है और 80 बकरियाँ हैं। देखो, अब सिरों की संख्या 160 और 80 जोड़ देंगे तो क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा 240। तो मुर्गियों की संख्या कितनी आए, मुर्गियों के नीचे वाला मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएंगी, मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 160। मुर्गियों की संख्या 160 और बकरी कितनी हो जाएंगी, बकरी की संख्या 80 हो जाएगी। चलो,
एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। देखो, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हैं तो मुर्गियां कितनी हैं बताओ। देखो, सबसे पहले हम लोग ऐसे सवाल जब मिले तो एलिगेशन के रूप में लगाएं। देखो, एलिगेशन हमारा यही है। अब देखो, जानवरों की संख्या कितनी है 240, जानवरों की संख्या 240 दिया गया है। अब देखो, एक बार हम पूरी मुर्गी मान लेते हैं। पूरी क्या मान लेंगे, मुर्गी। पूरी मुर्गी जब मान लेंगे 240 मुर्गी हो जाएंगी। एक मुर्गी के पास 2 पैर होता है तो 240 मुर्गियों के पास कितना हो जाएगा, 480 पैर। फिर उसके बाद एक बार हम पूरी बकरी मान लेंगे। पूरा जानवर क्या है, बकरी मान लेंगे। जब पूरा बकरी मान लेंगे तो 240 हमारा बकरी हो जाएगा। एक बकरी के 4 पैर होते हैं, 240 बकरी का 960 पैर हो जाएंगे। अब देखो, जो जो जानवर हमारा दिए है वही वही लिख लेंगे। मुर्गियाँ दिए हैं और बकरियाँ दिए गए हैं। मुर्गी का पैर कितना है 480, फिर उसके बाद बकरी का पैर कितना है 960। फिर क्वेश्चन में हमारा कितना पूरा पैर दिए गए हैं 640। 640 हम लिख दिए। देखो, एलिगेशन में एक तरफ का छोटा रहेगा, एक तरफ का बड़ा रहेगा। 640 एक तरफ का छोटा रहेगा, एक तरफ का बड़ा रहेगा, तब एलिगेशन हम लगाएंगे। देखो, 960 में से जब इसे घटा देंगे तो 320 आ जाएगा। 480 में से जब 640 को घटाएंगे तो 160 आ जाएगा। देखो, जब हम इसे जोड़ेंगे, देखो कितना, ये क्या आएगा हमारा सिरों की संख्या आएगा। देखो, 320 में जब 160 जोड़ेंगे तो हमारा सिरों की संख्या 240 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम सबसे छोटी वाली संख्या से काटेंगे। सबसे छोटी वाली संख्या से जब काट लेंगे तो 2 से काटेंगे, 160 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। अब देखो, सिरों की संख्या 160 और 80 जोड़ने पर 240 आ जा रही हैं, इसलिए हमारा मुर्गी की संख्या कितना हो गया 160 और बकरी की संख्या 80। मुर्गी की संख्या 160, बकरी की संख्या 180। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो, ऐसे सवाल और कुछ सवाल ऐसे देख लेते हैं। दूसरा सवाल, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। यदि इनके कुल 1746 टांगे तथा 858 सिर हैं तो तोतों की संख्या बताओ। अब देखो, इसको भी हम लोग कैसे निकालेंगे, एलिगेशन से ही निकालेंगे। चलो, सबसे पहले क्या करेंगे, कुल जानवरों की संख्या। देखो, कुल जानवरों की संख्या क्या दिए गए हैं, कुल जानवर कितने हैं, कुल जानवर हैं 858। कुल जानवर कितने हैं 858। अब देखो, एक बार हम पूरे जानवर को क्या मान लेते हैं, तोता मान लेते हैं। मान लो पूरा जानवर क्या है, पूरा जानवर मान लेते हैं तोता, पूरा तोता मान लेते हैं। एक बार पूरा जब तोता मान लेंगे तो एक तोता के 2 पैर होते हैं तो 858 तोता के कितने पैर होंगे, 858 तोता के 858 गुणे 2, 858 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 1716 के। फिर उसके बाद देखो, एक बार पूरे जानवर को हम बाघ मान लेते हैं। एक बार पूरा बाघ मान लेते हैं। एक बाघ के 4 पैर होते हैं, जब पूरा बाघ मान लेंगे तो 858 बाघ हो जाएंगे। एक बाघ के 4 पैर होते हैं, 858 गुणे 4, 858 गुणे 4 कितना हो जाएगा 3432। अब देखो, ये पूरा क्या आ गया, पैर आ गया, पूरा तोता का पैर। जब पूरा जानवर को हम तोता मान लेंगे तो पूरा पैर 1716 पैर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब पूरा बाघ मान लेंगे तो 3432 बाघ के पैर हो जाएंगे। फिर उसके बाद पैर कितना दिया गया है हमारा क्वेश्चन में, देखो पैर हमारा 1746 पैर दिया गया है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या दिए गए हैं, देखो तोता दिया गया है, फिर उसके बाद बाघ दिया गया है, तोता दिया गया है और बाघ दिया गया है। तोता लिख लिए, बाघ लिख लिए। अब देखो, पैर दिए गए हैं, पैर हम लोग निकालें 1716, फिर 3432 और 1746। एलिगेशन लगाएंगे। देखो, 1716 तोता के नीचे तोता वाला पैर, फिर उसके बाद बाघ के नीचे बाघ वाला पैर, 3432। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कितना दिया गया है 1746, क्वेश्चन में 1746। अब नीचे क्या करेंगे 1746 लिख देंगे। अब देखो, ये हमारा क्या है, तोता का पैर है, फिर उसके बाद ये हमारा क्या है, बाघ का पैर है, फिर उसके बाद ये हमारा क्या है, पूरा पैरों की संख्या है। अब देखो, ये यहाँ से यहाँ घट कर आ जाएगा बाघ वाला, फिर इसका यहाँ से यहाँ घट कर आ जाएगा तोता वाला। देखो, अब घटा लेते हैं। अब देखो, 3432 में से इसको घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 8 6 1 1686। फिर उसके बाद इसे घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 0 3 30 हो गया। अब देखो, ये हमारा क्या आ गया, क्या आ गया, सिर की संख्या क्या हो गया, सिरों की संख्या, सिरों की
संख्या आ गया, सिरों की संख्या। अब देखो जब तोता का सिर इतना हुआ और बाघ का सिर इतना हुआ, अब देखो इसे जब जोड़ लेंगे तो हमारा सिर से क्या 8 से 58 से बहुत ज़्यादा आएगा। अब देखो इसलिए हम काट लेंगे, छोटी वाली संख्या से काटेंगे, आपको बताए थे पीछे जैसे काटे थे। छोटी सब संख्या 2 हो गई, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, फिर से भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब देखो जब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो सिर कितना हो जाएंगे 858 के बराबर सिर हो जाएंगे। अब देखो जब इसे और इसे जोड़ेंगे तो कितना सिर हो जाएंगे 858 के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा तोते के सिर कितने हो गए 843। तोते के सिर 843। तोता की सिर बराबर 843 और बाघ का सिर बराबर क्या हो गया, बाघ का सिर बराबर कितना हो गया 15। ये हमारा बैंक पीओ 2018 में पूछा गया था। चलो एक बार इसे हम और देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं, यदि इनके कुल 1746 टांगे तथा 858 सिर हैं तो तोतों की संख्या बताओ। तोते की संख्या पूछा गया है। देखो कुल जानवर जितना सिर रहेगा उतना ही तो जानवर रहेंगे, कुल जानवर हो जाएंगे 858, फिर उसके बाद पूरा तोता। एक बार हम कुल जानवर को पूरा तोता मान लेते हैं, जब पूरा तोता माने तो 858 तोता हो जाएगा, 858 तोता हो जाएगा। एक तोते के 2 पैर होते हैं तो 858 तोते के 1716 पैर हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक बार पूरे जानवर को हम क्या मान लेते हैं, पूरे जानवर को बाघ मान लेते हैं, 858 बाघ हो जाएंगे। एक बाघ के 4 पैर होते हैं तो 858 गुणे 4 3432 पैर हो गए। अब देखो एलिगेशन लगाएंगे, तोता बाघ हो गया, तोते के नीचे 1716 पैर, फिर उसके बाद बाघ के नीचे बाघ वाला 3432 पैर, पूरा पैर। हमारा क्वेश्चन कितना दिया गया 1746। देखो एलिगेशन लगाएंगे, एक कम रहेगा और एक ज़्यादा है। ये देखो इधर वाला कम है, इधर वाला ज़्यादा है, तब एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन लगा दिए तो इसे इसमें से घटाएंगे तो 1686, इसे इसमें से घटाएंगे तो 30 आएगा। अब देखो ये क्या आ जाएगा, सिरों की संख्या आ गई। सिरों की संख्या जब आ जाएगी तो इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो हमारे सिरों की संख्या से ज़्यादा आ रहा है, हमारा सिरों की संख्या 858 है, ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। देखो सबसे छोटी संख्या 2 हो जाएगी, 2 से काटेंगे तो 843। ये तोता की संख्या 843, फिर उसके बाद बाघ की संख्या 15। अब देखो 843 15 जोड़ लेंगे तो 858 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा तोता का सिर कितना हो गया 843 और बाघ का सिर 15। चलो एक सवाल ऐसे और देख लेते हैं। तीसरा सवाल देखो, एक सेठ के पास कुछ टेम्पू तथा कुछ कार हैं, यदि कुल पहिए 640 हो तथा कुल वाहन 210 हो तो टेम्पू की संख्या बताओ। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा था, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है और कई बार सुपर टेटोट में भी पूछा गया है। चलो देखते हैं, लगाते हैं। देखो इसमें क्या दिए गए, कुल वाहन कितने दिए गए हैं, कुल वाहन कितना दिया गया है 210। कुल वाहन बराबर 210 हो गया। कुल वाहन 210 जब है तो एक बार हम कुल वाहन को क्या मान लेते हैं, टेम्पू पूरा मान लो। अगर पूरा वाहन को टेम्पू मान लेंगे, पूरा टेम्पू को जब मान लेंगे, एक टेम्पू के 3 पैर होते हैं। देखो यहाँ पर पहिए दिए गए हैं 640, एक टेम्पू के 3 चक्का होते हैं तो 210 टेम्पू कितने चक्का हो जाएंगे, 210 टेम्पू के 210 गुणे 3 बराबर 630 पहिए हो जाएंगे। 630 पहिए हो गया। फिर एक बार पूरा कार मान लेते हैं। जब एक बार पूरा कार मान लेंगे तो एक कार के 4 चक्के होते हैं तो 210 कार के कितने चक्के हो जाएंगे, 210 गुणे 4 बराबर कितना हो गया 840 पहिए हो जाएंगे। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन में है, टेम्पू है, कार है। देखो टेम्पू है, टेम्पू कार हैं, यही टेम्पू कार हैं। अब देखो टेम्पू कितना पहिए निकाले हैं 630, फिर उसके बाद कार का कितना पहिए निकाले हैं 840। अब देखो पूरा हमारा पहिए कितना दिए गए हैं, दोनों का पहिए कितना दिए गए हैं, दोनों का पहिए दिए गए हैं 640 दिए गए हैं। अब देखो 640 दिए गए हैं, एक कम है एक ज़्यादा है, एलिगेशन तुरंत लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। ये इसका यहाँ से घट के आ जाएगा, फिर उसके बाद ये इसका यहाँ पर घट के आ जाएगा 640, इसका इसमें घटाएंगे 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद 840 में इसको घटाएंगे तो 200 हो जाएगा। अब देखो ये क्या आ जाएगा, हमारा वाहन की संख्या आ जाएगा। वाहन की संख्या कितना आया, टेम्पू जो है
200 आया, फिर उसके बाद कार 10 आ गया। अब देखो इसे काटेंगे नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर 200 और 10 जुड़ के कितना आ जा रहा है, पूरा वाहन के बराबर आ जा रहा है, 210 के बराबर आ जा रहा है। अब देखो कितना हो गया, 210 हमारा क्या हो गया, टेम्पू। टेम्पू बराबर कितना हो गया, 210। टेम्पू बराबर 200 हो गया, और कार बराबर कार हो गया 10। देखो इस सवाल को एक बार और देख लेते हैं। देखो, एक सेठ के पास कुछ टेम्पू तथा कुछ कार हैं। यदि कुल पहिए 640 हो तथा कुल वाहन 210 हो तो टेम्पू की संख्या बताओ। देखो, एक बार हम कुल वाहन कितने दिए गए हैं, 210। एक बार कुल वाहन को हम कितना क्या मान लेते हैं, टेम्पू। माना पूरा वाहन बराबर क्या हो गया, टेम्पू। जब 210 टेम्पू हो जाएगा तो एक टेम्पू 3 पहिए होते हैं, 210 टेम्पू के 630 पहिए हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बार पूरा कार मान लेते हैं। जब 210 कार हो जाएगा हमारा, एक कार के 4 पहिए होते हैं, 210 कार कितने पहिए हो जाएंगे, 840 पहिए। अब देखो ये भी पहिए, फिर उसके बाद है ये भी पहिए दिए गए हैं। अब देखो टेम्पू वाले के नीचे टेम्पू वाले पहिए, कार वाले के नीचे कार वाला पहिए लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो पूरा पहिए कितना है, 640 है। अब देखो ये एलिगेशन लगा देंगे, इसको इसमें से घटा देंगे 10 आ जाएगा, फिर इसको इसमें से घटा देंगे 200 हो जाएगा, वाहन की संख्या आ जाएगी 200, और फिर उसके बाद 10। अब देखो जब टेम्पू 200 है, कार 10 है, देखो 200 में 10 जोड़ देंगे, 210 हमारा वाहन के बराबर आ गया, इसलिए हम काटेंगे वोटेंगे नहीं इसमें। टेम्पू हमारा कितना हो गया, 200, और कार कितना हो गया, 10। दोस्तों अगर आपको हमारा यह ट्रिक पसंद आया हो तो, और आप इस ट्रिक से जो है किसी भी प्रकार के वाहनों की संख्या को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको हमारा ट्रिक पसंद आया हो, और यदि आप ऐसे ट्रिक की वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देखें। धन्यवाद।